हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नई क्लास के साथ। तो आज जो है हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हम क्लास 11 की जो कक्षा 11 उसके एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं और उसको जो है हम क्वेश्चंस के माध्यम से चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि मैं आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनके थ्रू जो है चैप्टर को कंप्लीट करवाने की, चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी। अगर आपको ये अच्छी लगती है क्लास तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जीवन के विकासवादी सिद्धांत का संस्थापक किस वैज्ञानिक को माना जाता है? तो किसका माना जाता है? चार्ल्स डार्विन को। कि जो जीवन का विकासवादी सिद्धांत दिया था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट, कि चार्ल्स डार्विन के उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें कि जीवन का विकासवादी सिद्धांत दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने ऊपर ही किया था कि जो जीवन का विकासवादी सिद्धांत है वो किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। उन्होंने किस पुस्तक में दिया था? तो उस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी ये बुक? तो ये बुक हुई थी 24 नवंबर 1859 ईस्वी में। 1859 में जो है ये बुक पब्लिश हुई थी और ये बुक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसकी बुक थी ये? चार्ल्स डार्विन की। और उन्होंने इस बुक में कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दिया था जीवन का विकासवादी सिद्धांत। नेक्स्ट, कि मानववत प्राणी जो होमोनिड थे उनके प्रारंभिक जीवाश्म फोसिल्स, मतलब कि जो सबसे पहला जीवाश्म आप बोल सकते कि उसका सबसे पहले पता या सबसे पहले उसके जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पूर्वी अफ्रीका से। तो आपको याद रखना है, आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मानव के सबसे पहले प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं? तो वो अफ्रीका से मिले हैं और अफ्रीका में भी पूर्वी अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस कौन सी दो भाषाओं के शब्दों के संगम से बना है? ये जो है एक प्रजाति का नाम है जो कि मनुष्य की एक प्रजाति रही है। और ये जो वर्ड है ये कौन सी दो भाषाओं के मेल से बना है? तो ये कौन सी? ग्रीक और लैटिन दो भाषाओं के मेल से जो है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस वर्ड जो है वो लैटिन और ग्रीक के संगम से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मानववत प्राणी के जो पूर्वी अफ्रीका में हमें जीवाश्म मिले हैं वो कितने पुराने हैं? हमने ऊपर देखा था कि मानव प्राणी जो होमोनिड होता है उसके जो जीवाश्म हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो वो पूर्वी अफ्रीका से। और वो कितने पुराने हैं? तो वो 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। तो याद रखना है, पूर्वी अफ्रीका से हमें मानव के अवशेष या जीवाश्म मिले हैं और वो कितने पुराने हैं? तो वो 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है कि होमो शब्द किस प्राचीन भाषा से लिया गया? जो होमो वर्ड जो मानव के लिए यूज होता है पुराने समय में, होमोनिड, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, तो जो होमो वर्ड है वो किस प्राचीन भाषा से लिया गया? तो वो लैटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि होमो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो होमो का अर्थ होता है आदमी या मानव, इसीलिए तो इसको होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस इसी तरह से जो है इनको नाम दिया गया था। पुराने हमारे जो मानव की प्रजातियों को देखते हैं तो उसमें मानव को होमो बोला गया है। नेक्स्ट जो है, दो पांव पर सीधा खड़ा होकर चलने वाला जो प्रारंभिक मानव प्रजाति थी उसको क्या कहा जाता था? तो सबसे पहला तो देखूं कि जो सबसे पहले सीधे खड़े होकर अपने दो पांव पर, जो जैसे कि आज मनुष्य चलता है वैसे मनुष्य ने चलना शुरू किया था दो पांव पर, तो उस प्रजाति का नाम हमें बताना है जो सबसे पहले ऐसे दो पैरों पर खड़े होकर चला था। तो होमो इरेक्टस, होमो का अर्थ हमने अभी पढ़ा था मानव, और इरेक्टस जो है उस प्रजाति को बोला गया है। तो होमो इरेक्टस प्रारंभिक मानव प्रजाति थी जो कि दो पैरों पर चलने लगी थी, दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलता था। नेक्स्ट है कि होमो हैबिलस
का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ। तो होमो हैबिलस का अर्थ है औजार बनाने वाला प्राणी। होमो का अर्थ हम बार बार देख रहे हैं कि मानव, और हैबिलस ये एक अलग प्रजाति है। इरेक्टस जो थी वो अलग प्रजाति थी, हैबिलस जो है वो अलग प्रजाति है। तो हैबिलस में जो है शाब्दिक अर्थ क्या है हैबिलस का, तो औजार बनाने वाला प्राणी। तो सबसे पहले आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो औजार बनाने वाले प्राणियों की प्रजाति का नाम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए होमो हैबिलस वह प्रजाति थी मनुष्य की जिसने कि सबसे पहले औजार बनाना सीखा था, औजार बनाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक मानव प्रजाति जो होमो हैबिलस थी उसके जीवाश्म कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो जो प्रारंभिक मानव प्रजाति मनुष्य की प्रजाति थी उसका नाम क्या था, होमो हैबिलस। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है कि प्रारंभिक मानव प्रजाति का नाम क्या है, होमो हैबिलस। और उसके जीवाश्म, उसके फोसिल्स जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं हमें एक तो इथोपिया में ओमो नामक स्थान से, और दूसरा मिलता है तंजानिया में ओल्डुवाई गार्ज नामक स्थान से। ये मुश्किल है थोड़े, बट आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। मुश्किल नाम है लेकिन आपको इनको याद करना ही पड़ेगा कि मानव प्रजाति जो मनुष्य की प्रारंभिक मानव प्रजाति थी होमो हैबिलस, उसके जो जीवाश्म है कौन से 2 स्थानों से मिले हैं। सबसे पहले एक तो इथोपिया में मिला है ओमो नामक स्थान से, एक तंजानिया में मिला है ओल्डुवाई गोर्ज नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निएंडरथल मानव के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं। तो जिस तरह हमने होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस देखा था, उसी तरह जो है निएंडरथल भी एक मनुष्य की प्रजाति का नाम है। तो इसके जीवाश्म सबसे पहले हमें कहाँ से मिले हैं, ये यूरोप में। याद रखिएगा सबसे पहले मनुष्य के जो अवशेष हमने देखे थे वो तो पूर्वी अफ्रीका से मिले थे, लेकिन अगर आपको प्रजाति का नाम दे दे, जैसे कि निएंडरथल नाम दिया हुआ है, निएंडरथल मानव के अवशेष जो है सबसे पहले कहाँ से मिले, वो मिले हैं यूरोप से। नेक्स्ट है आधुनिक मानव, जो कि आज का मनुष्य है, वो उसी प्रजाति के बारे में बताया गया है कि जो आधुनिक मानव है उसको वैज्ञानिक शब्दावली में क्या कहा गया है, तो उसको बोला गया है होमो सैपियंस। सैपियंस डबल बार भी, 2 बार भी बोल सकते हो आपको, इसको 1 बार भी बोल सकते हो। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक शब्दावली में क्या बोला गया है, होमो सैपियंस। कि होमो सैपियंस का अर्थ क्या है, तो सोच विचार करने वाला प्राणी। जैसे कि आज के समय में मनुष्य सोच विचार कर अपने काम करता है, उसी तरह उस जो है सोच विचार कर काम करने वाला जो प्राणी है उसको क्या बोला गया है, होमो सैपियंस। और उसको आधुनिक मानव की संज्ञा दी गई है वैज्ञानिक शब्दावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ की एक मुंगो झील है, झील का नाम है लेक के पास आधुनिक मानव को मिले जीवाश्म कितने पुराने हैं। मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया में एक झील है उसका नाम है मुंगो, तो उसके पास में जो आधुनिक मानव है, आज का जो मानव है जो कि सोच विचार करने वाला है, उसके जीवाश्म कितने साल पुराने मिले वहाँ पर। मतलब कब मिले थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मिले थे 45,000 से 35,000 वर्ष पूर्व के जो है जीवाश्म हैं मुंगो झील में। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया से जो अवशेष मिले हैं मनुष्य के, आधुनिक मानव के अवशेष, वो कितने पुराने हैं, तो वो 45,000 से 35,000 वर्ष पूर्व के हैं। नेक्स्ट जो निएंडरथल मानव की प्रजाति है पश्चिमी यूरोप में लगभग कितने हजार वर्ष पहले लुप्त हो गई। ये हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था निएंडरथल वाला। ये देखिए निएंडरथल मानव के अवशेष कहाँ से मिले हमें, यूरोप से। तो यूरोप में इसके अवशेष हमें मिले, और ये वहाँ पर जो है ये लुप्त कितने साल पहले हो गए थे, वहीं पर मिले और वहीं पर ये लुप्त हो गई ये प्रजाति। तो ये 35,000 वर्ष पहले जो है निएंडरथल मानव, हमें यूरोप में इसके जीवाश्म अवशेष मिले थे। हमें पता चला था कि निएंडरथल नामक मानव प्रजाति जो है वो यूरोप में रहती थी और वहीं पर यह प्रजाति लुप्त हो गई। तो ये पूछा गया कि कितने साल पहले जो वो लुप्त हुई थी, वो हुई थी 35,000 वर्ष पहले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निएंडर घाटी यूरोप के किस देश में पड़ती है।
इस घाटी के नाम से एक प्राचीन मानव प्रजाति को निएंडरथल नाम दिया गया, क्योंकि इसके जीवाश्म सबसे पहले इसी घाटी में प्राप्त हुए थे। हमने ऊपर देखा था कि निएंडरथल जो मनुष्य की प्रजाति है उसका नाम किसके ऊपर पड़ा है? निएंडर नामक एक घाटी थी यूरोप में, उसके नाम पर इस मनुष्य की प्रजाति का नाम पड़ गया। तो इसके जो जीवाश्म हैं वो हमें सबसे पहले इसी घाटी से मिलते हैं। तो यूरोप के किस देश में पड़ती है ये घाटी, निएंडर घाटी? तो ये मिलती है यूरोप के जर्मनी नामक शहर में। वहाँ पर इस घाटी से जो है इस मनुष्य की प्रजाति के अवशेष मिले और उसको जो है इस घाटी के नाम के ऊपर ही मनुष्य की उस प्रजाति को नाम दे दिया गया था, निएंडरथल मनुष्य। नेक्स्ट कि लगभग 35,000 वर्ष पहले के मानव के द्वारा सुनियोजित मतलब एक व्यवस्थित तरीके से, एक व्यवस्था से, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग शिकार करने के प्रमाण मिले हैं। तो हमें किस जगह से मिलते हैं प्रमाण? शिकार करने के टाइम भी दिया गया है, 35,000 वर्ष पहले सुनियोजित शिकार करने के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो वो है दोलनी वेस्तोनाइस। ये नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन इनको आपको याद रखना पड़ेगा कि सुनियोजित शिकार के प्रमाण हमें 35,000 वर्ष पहले कहाँ से मिलते हैं? तो दोलनी वेस्तोनाइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 कि मानव के द्वारा अग्नि आग के प्रयोग के प्रारंभिक प्रमाण, सबसे पहले मनुष्य ने आग का प्रयोग किया था तो वो जगह हमें कहाँ पर मिलती है? सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी जगह पर जो है आग का प्रयोग किया था और उसके मतलब कितने साल पहले प्रयोग किया था? तो 14 लाख वर्ष पहले जो है मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा अग्नि प्रयोग के जो प्रारंभिक प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? तो 14 लाख पहले जो है हमें एक तो चेसोवांजा, ये तो केन्या में है, एक है स्वार्ट क्रांस, ये दक्षिणी अफ्रीका का एक स्थान है। तो ये दोनों जगह है जहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि आग का प्रयोग किया था 14 लाख वर्ष पहले, और ये दो जगह आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा कपड़े सिलाई की सुइयों के प्रयोग के प्रमाण कितने वर्ष पहले के हैं? तो लगभग 21,000 वर्ष पहले के, कि मनुष्य ने जो है कपड़े सिलना सीख लिया था तो जो सिलाई करने वाली जो सुई होती है उनके अवशेष या उनके प्रमाण हमें कितने साल पुराने मिलते हैं? तो लगभग 21,000 वर्ष पुराने। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए प्राचीनतम चूल्हों के प्रमाण कितने साल पहले के हैं? जो चूल्हे होते हैं खाना बनाने वाले या मतलब जिस पर आग जलाकर आप कुछ भी काम कर सकते हो, तो उस प्राचीनतम चूल्हों के प्रमाण जो वो कितने साल पहले के हैं? तो वो है 1,25,000 वर्ष पहले के। नेक्स्ट कि जो निएंडरथल मानव की प्रजाति है उसके प्रारंभिक प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? मतलब कितने साल पहले के मिलते हैं? तो लगभग 1 लाख वर्ष पहले के। होमो इरेक्टस मानव प्रजाति है। होमो इरेक्टस कौन सी प्रजाति थी? जो कि मनुष्य 2 पांव पर खड़े होकर चलता था। और यह प्रजाति हमें कहाँ से मिलती है? तो ये यूरोप में मिलती है। निएंडर यूरोप से मिलती है। और ये प्रजाति लुप्त कब हुई थी? 2 लाख वर्ष पहले जो है लुप्त हो गई थी। नेक्स्ट कि भारत में नर्मदा घाटी में हथनोरा नामक स्थान से मिली मानव कपाल लगभग कितने वर्ष पहले की है? कि जो भारत में नर्मदा घाटी है और हथनोरा नामक एक जगह है वहाँ से मानव कपाल मतलब मनुष्य की खोपड़ी के जो प्रमाण मिले हैं वो कितने वर्ष पुराने हैं? तो वो 2 लाख से 1,30,000 वर्ष पहले के वो प्रमाण हमें मिलते हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य की खोपड़ी के जो प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलते हैं वो कितने साल पुराने हैं? तो 2 लाख से 1,30,000। नेक्स्ट है कि यूरोप जो कि यूनान में गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं वो कितने पुराने हैं? तो वो है 6,000 से 5,000 ईसा पूर्व। कि यूरोप यूनान में गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण वो 6,000 से 5,000 ईसा पूर्व के मिले हैं। नेक्स्ट कि चीन में जो मानव ने आग का प्रयोग किया था वो कितने साल पहले किया था? वो उसके प्रमाण कितने साल पुराने हैं? तो लगभग 7 लाख वर्ष पहले। कि चीन में मनुष्य द्वारा जो आग का प्रयोग किया गया था वो लगभग 7 लाख वर्ष पहले किया गया था। नेक्स्ट
कि रिवात जो कि पाकिस्तान में एक जगह है, वहाँ पर प्राचीनतम पाषाण औजार मिले हैं, मतलब पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। वो कितने पुराने हैं? तो वो है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। ये क्वेश्चन जो है ऐसे हैं, फैक्ट के तौर पर है, तो इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। इनका कोई शॉर्टकट नहीं, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। और याद कैसे होंगे? बार बार रिवाइज करने से, बार बार आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक मानव की मस्तिष्क क्षमता, मतलब कि उसकी जो दिमाग की क्षमता थी वो कितनी थी? तो 1450 घन सेंटीमीटर। आधुनिक मानव होमो हैबिलस जो है, आधुनिक मानव है, उसकी मस्तिष्क क्षमता कितनी थी? 1450 घन सेंटीमीटर। और होमो हैबिलस मानव प्रजाति की क्षमता कितनी थी? तो ये थी 700 घन सेंटीमीटर। और होमो इरेक्टस की, तो होमो इरेक्टस की होगी 1000 घन सेंटीमीटर। आपको याद रखना है, होमो इरेक्टस जो है, जो कि सीधे खड़ा होकर 2 पैरों पर चलने वाला मानव था, उसकी दिमाग की क्षमता तो थी 1000 घन सेंटीमीटर। और जो होमो हैबिलस है, उसकी दिमाग की क्षमता थी 700 घन सेंटीमीटर। और जो आज का आधुनिक मानव है, उसकी है 1450 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट कि किस मानव प्रजाति के पाषाण उपकरण केवल अफ्रीका महाद्वीप में ही मिलते हैं? तो अफ्रीका में सिर्फ, मतलब कि कौन से ऐसे मनुष्य की जो प्रजाति, उसके प्रमाण सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका से ही मिलते हैं, तो वो है होमो हैबिलस जो मनुष्य की प्रजाति थी। इसके प्रमाण हमें अफ्रीका से मिलते हैं, बाकी लगभग यूरोप से ही मिलते हैं ज़्यादातर मनुष्य के प्रमाण। मानव द्वारा अफ्रीका गुफाओं अथवा शैलाश्रयों में बनाई गई चित्रकारी के प्राचीनतम नमूने कहाँ से मिलते हैं? मतलब कितने साल पुराने मिलते हैं कि मनुष्य जो है उसने अफ्रीका की गुफाओं में जो है चित्र बनाए थे, तो उसके प्रमाण जो कितने साल पुराने हैं? तो वो 27,000 से 5,500 वर्ष पूर्व के हैं। नेक्स्ट कि स्पेन के डैश नामक गुफा स्थल से 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व पशु की चित्रकारी मिलती है, तो वो कहाँ से मिलती है? तो स्पेन की एक जगह है अल्तामीरा, वहाँ से जो है, अल्तामीरा में एक गुफा थी, उस गुफा से जो है 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व पशु चित्रकारी के प्रमाण हमें मिलते हैं देखने को। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम एशिया में मानव के द्वारा कुत्ते पालने के प्रमाण कितने साल पुराने हैं? पश्चिमी एशिया में मनुष्य ने जो है कुत्तों को पालतू बनाया, उनको पालना शुरू किया, तो वो प्रमाण हमें कितने पुराने मिलते हैं? तो वो है 14,000 वर्ष पूर्व। तो ये हमने जो आज 35 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि मनुष्य की उत्पत्ति से, उसके जन्म से जो है, उसकी उत्पत्ति प्रजातियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे भी जो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं होते तो आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, रिपीट कीजिए और अपने नोट्स अपने रजिस्टर में बना लीजिए। तो जितनी बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से आपको ये याद होता जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर काम आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।